स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 27 का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है। 27 का जो चैप्टर है रिलेटेड टू द सेंस ऑर्गन, वेयर वी स्टडी द आई एंड ईयर। ईयर जो है उसी के अंदर हम लोगों ने टॉपिक लेंगे स्टैटिक बैलेंस, क्योंकि हमने देखा था कि जो ईयर होता है उसका जो फंक्शंस होता है, एक फंक्शंस तो क्या है ईयर का, हियरिंग करवाना, और सेकंड फंक्शंस क्या बताया था मैंने आपको, बॉडी बैलेंस करना। यानी अपनी जो बॉडी होती है उसको पोस्चर फॉर्म, यानी अपन जो खड़े हैं ना, अपन खड़े हैं अपनी बॉडी को बेंड कर रहे हैं, है ना, मोड़ते, इन यानी कि ये जो मूवमेंट हो रहा है अपनी बॉडी में, इन सबको बैलेंस करने का काम किसका होता है, ईयर का ही होता है। तो आज का जो बैलेंस रहेगा वो क्या रहेगा, स्टैटिक बैलेंस रहेगा। अब देखिए स्टैटिक बैलेंस के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बॉडी कैसी है, वर्टिकल फॉर्म में, यानी अपन जो खड़े हैं ना इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। फिर उसके बाद अपनी बॉडी को अपन वर्टिकल से किस फॉर्म में ले आते हैं, बेंट फॉर्म में, ऐसे अपनी बॉडी को अपन झुका लेते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जैसे अपनी बॉडी वर्टिकल फॉर्म से बेंट फॉर्म में आती है तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स या ट्यूब के अंदर जो लिक्विड फिल होता है उस लिक्विड के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। द मूवमेंट स्टार्ट इन द लिक्विड ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल व्हेन योर बॉडी बिकम बेंट टू द वर्टिकल फॉर्म। अब जैसे इसके अंदर ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती है ये एक दूसरे के किस फॉर्म में होती है, पैरेलल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ के अंदर इनका एक एंड ब्रोडेड होता है जिसको क्या नाम दिया गया था, एम्पुला नाम दिया गया था। जो एम्पुला होंगे उसमें के अंदर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होती है, यानी सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो सेंसरी सेल्स होगी, ये जो इंफॉर्मेशंस होगी, उन इंफॉर्मेशन को किसको दे देगी, ऑडिटरी नर्व को दे देती है। ऑडिटरी जो नर्व होती है इस इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुंचा देती है, ब्रेन तक, और ब्रेन जो होता है वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर देता है। तो यानी ट्रांसमिट कैसे होता है बॉडी बैलेंस का, देखिए योर बॉडी इज द वर्टिकल फॉर्म टू बेंड, then the liquid movement of the semicircular canals. The end point of the semicircular canal is known as the ampulla. This ampulla contains the sensory cells. The sensory cells receive the sound waves and the salutations and the informations. This information transmit to the auditory nerve. The auditory nerve impulse transmit to the brain and the brain analyze and to balance your body। मे भी आपके बात समझ में आ गई, एक बार हिंदी में रिवाइज कर देती हूँ मैं कि अपनी जो वर्टिकल फॉर्म से जब अपन बेंट फॉर्म में आते हैं तो जो सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स होती है उन सेमी सर्कुलर कैनाल्स में प्रेजेंट जो लिक्विड होता है उसके अंदर क्या होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। अब जब ये मूवमेंट हुआ है तो एम्पुला में प्रेजेंट सेंसरी सेल्स एक्टिव हो जाती है, कि मूवमेंट से सेंसरी सेल्स क्या हो जाती है, एक्टिव। जैसे सेंसरी सेल्स के पास में इंफॉर्मेशन आती है, इन इंफॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ऑडिटरी नर्व को दे दिया जाता है। ऑडिटरी नर्व इसको कहाँ सेंड कर देगी, ब्रेन, और ब्रेन हमारी बॉडी को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो आपको ज्यादा कुछ तो ध्यान में रखना ही नहीं होता, इतनी कि बॉडी बेंड हुई, लिक्विड के अंदर मूवमेंट हुआ, जैसे लिक्विड के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो एम्पुला की सेंसरी सेल्स जो है उसने किसको ले लिया, इम्पल्स एंड इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लिया। इस इंफॉर्मेशन को कहाँ तक ट्रांसमिट कर दिया, ऑडिटरी नर्व है, ऑडिटरी नर्व टू ब्रेन, और ब्रेन जो है वो अपनी बॉडी को पोस्चर बना देगा। ये तो था स्टैटिक बैलेंस, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है हमारे पास में। नेक्स्ट होगा बैलेंस ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी स्टैटिक बैलेंस का मतलब समझ गए ना कि अपन जो वर्टिकल फॉर्म से बेंट फॉर्म में आते हैं, ऐसे नीचे की तरफ झुक रहे हैं, दिमाग देखिए ऐसे सीधे खड़े, अचानक अगर नीचे की तरफ झुके तो अपन गिर भी तो सकते हैं, अपन गिरते नहीं है, अपनी बॉडी बैलेंस में रहती है, तब उसको बोलते हैं स्टैटिक बैलेंस या ग्रेविटेशनल बैलेंस, कि अपन टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ जब
अपनी बॉडी को बेंड करते हैं तब बॉडी बैलेंस कैसे होता है। अब अपन बैलेंस देखेंगे जब अपन मूवमेंट करते हैं, अपनी जो बॉडी मूवमेंट करती, देखिए बात किसकी हो रही थी, बॉडी बैलेंस की। तो बॉडी बैलेंस में एक तो कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल बैलेंस हो गया, और सेकंड बैलेंस अपन कौन सा करेंगे, मूवमेंट ऑफ बॉडी बैलेंस का टॉपिक देखेंगे। तो देखिए मूवमेंट ऑफ बॉडी जो बैलेंस है वो आपने देखा था कि जो वेस्टिबुली के अंदर 2 केनार्स होती है, यूट्रिकुलस और सेकुलस, याद होगी आपको शायद, अपने वीडियो अगर अच्छे से देखा है तब तो आपको पता है कि वेस्टिबुली के अंदर मैंने आपको सेमी सर्कुलर ट्यूब्स बताई थी। फिर कहा था कि इसके अंदर 2 पॉइंट प्रेजेंट होते, एक होता है यूट्रिकुलस और एक होता है सेकुलस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अच्छे से देख लें ताकि आपको मूवमेंट ऑफ बैलेंस समझ में आ जाए टॉपिक। इस टॉपिक में क्या होता है, यूट्रिकुलस और सेकुलस ये दोनों ही जो मूवमेंट को बैलेंस, जब अपन मूव करते हैं ना वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हैं तो वहां पर बैलेंस कौन कर रहा है, वेस्टिबुली का यूट्रिकुलस और सेकुलस, ये दोनों क्या करते हैं, अपन को नॉलेज करवाते हैं कि मूवमेंट है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपनी बॉडी मूव करती है तो अपनी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट होते ही एंडोलिफ में प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स होंगे वो सेंसरी हेयर को प्रेशराइज्ड करेंगे। देखिए क्या होता है, आपको याद होगा कि अपन ने देखा था कि पेरिलिम्फ होता है, एंडोलिम्फ होता है। एंडोलिम्फ कहाँ पाता है, स्केला मीडिया के अंदर पाते हैं, यानी अंदर की साइड। अपन वेस्टिबुलिक यानी यूट्रिकुलस की जब अपन बात करते हैं, अपन ऐसे मान के चलते हैं एक बार, ठीक है, ये कर लिया अपन ने ना। फिर इसके अंदर बताते हैं इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, इस ट्यूब के अंदर एंडोलिम्फ, अंदर की तरफ एंडोलिम्फ, अगर बाहर की तरफ आ जाए तो पेरिलिम्फ बोलते हैं। ये जो एंडोलिम्फ भरा हुआ है, इस एंडोलिम्फ के अंदर कैल्शियम के क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल्स, कैल्शियम कार्बोनेट के क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जैसे अपनी बॉडी मूव करती है तो एंडोलिम्फ में प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट, एंडोलिम्फ में प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, सेंसरी हेयर को प्रेशराइज्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए अपने करके ये यहाँ क्या बना दे, सेंसरी हेयर बना दे, ठीक है। कैल्शियम जैसे मान लीजिए इसमें मूवमेंट, एंडोलिफ के अंदर जैसे ही मूवमेंट होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स होंगे वो सेंसरी हेयर को क्या करेंगे, प्रेशराइज्ड करेंगे। सेंसरी हेयर पे जैसे ही प्रेशर लगेगा तो इस प्रेशर को ऑडिटरी नर्व रिसीव कर लेती है, और ऑडिटरी जो नर्व रिसीव करके इसको कहाँ तक लेके चली जाएगी, ब्रेन तक लेके चली जाती है, जिसे फिर ब्रेन है वो अपनी बॉडी के मूवमेंट में क्या कर देगा, हेल्प कर देगा। मूवमेंट करवाने वाला जो पार्ट्स होता है, पता ही मसल्स में मूवमेंट्स होता है, लेग्स है, हैंड्स है, इन सबको मूवमेंट बोलते हैं। तो आप वापस एक बार देख लीजिए मूवमेंट के समय अपनी बॉडी कैसे बैलेंस रहती है, कि ड्यूरिंग द मूवमेंट टाइम द मूवमेंट ऑफ द बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द यूट्रिकुलस एंड द सेकुलस। During the body movement, the movement in the endolymph, then the calcium carbonates pressured on the sensory hair, then formation trapped by the auditory nerve and transmit to the brain. क्लियर होगी, इतनी सी बात ध्यान रखनी कि जैसे ही मूवमेंट होगा तो मूवमेंट होते ही एंडोलिफ में प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स होंगे वो सेंसरी हेयर पर क्या डालेंगे, प्रेशर। जैसे ही सेंसरी हेयर पर प्रेशर लगेगा, इस प्रेशर को कौन ले लेगा, ऑडिटरी नर्व लेकर के इसको नेक्स्ट ट्रांसमिट कर देगी। तो ये टॉपिक हमारा ईयर का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें एक तो पॉइंट चलता है फंक्शन में हियरिंग, और सेकेंड फंक्शन क्या चलता है, बॉडी बैलेंस, जिसमें एक स्टैटिक बैलेंस है और एक क्या होता है, मूवमेंट बैलेंस होता है। अब हम हमारे पास में जो टॉपिक बचे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे के सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जहाँ पे ईयर और आई को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अपन सेंस ऑर्गन ले रहे हैं वो लेंगे टंग, है ना। ये देखिए कौन कौन से बच गए अपने पास में, एक तो होता है टंग, फिर होता है नोज,
है ना। कौन कौन से टॉपिक रह गए हमारे पास में, टंग, नोज और स्किन के जो टॉपिक है अपन उसको ही कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जो टंग है उसका क्या फंक्शन होता है, टेस्ट करवाना कि फूड का टेस्ट कैसा है, ये किसका टॉपिक रहता है, टंग का टॉपिक रहता है। नोज है वो स्मेल से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है, और जो स्किन होती है वो क्या करवाती है, फील करवाने का काम करती है। तो अपन अब क्या ले ले, टंग। उसके बाद अपने चलिए अदर सेंसरी ऑर्गन को करने से पहले एक बार हम लोग ईयर से रिलेटेड डिफेक्ट देख लेते हैं। ईयर डिजीज, ये छोटा सा टॉपिक है, पहले इसी को कंप्लीट कर ले फिर अदर कर लेंगे। ईयर डिजीज यानी ईयर में कौन कौन सी डिजीज होती है, तो देखिए ईयर के अंदर फर्स्ट जो डिजीज हमारे पास है वो रहेगी लेब्रिथिसियस। लेब्रिंथ आपको पता है किसको बोलते हैं, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, वो सब क्या हो जाता है, लेब्रिंथ वाला पोर्शन हो जाता है, लेब्रिंथिसिस। ठीक है, लेब्रिंथिसिस की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं कि जो लेब्रिंथिसिस होता है या फिर लेब्रिंथाइसिस, लेब्रिंथाइसिस में क्या हुआ, किससे इन्फेक्शन है, ये वायरस इन्फेक्शन है, वायरस से होने वाली डिजीज होती है लेब्रिंथिसिस। किसको इफेक्ट करती है, मिडल ईयर को इफेक्ट कर देती है। ऑर्गन ऑफ जो कॉटरी है, जो इनर ईयर है, उनको डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा आपको कि ये वायरस इन्फेक्शन डिजीज होती है, मिडल ईयर को इफेक्ट करती है, ऑर्गन ऑफ जो कॉटरी है उसको इफेक्ट करती है। इन्फ्लुएंजा के रीजंस भी हो सकते हैं, और क्या बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेफेंस, पूरा बहरा हो जाएगा, उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, जिसको क्या बोलते हैं, परमानेंट डेफेंस बोला जाता है। ए सेकेंड जो ईयर से रिलेटेड जो डिजीज होगी वो कौन सी होगी, मेनियर्स, MENIARS, मेनियर्स। कौन सी डिजीज हो जाएगी, मेनियर्स डिजीज हो जाएगी। जो मेनियर्स डिजीज है इसमें देखो क्या क्या होगा, एम्पुला और कोकलिया के जो सेंसरी सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो डिस्ट्रॉय द क्या क्या जो सेंसरी सेल्स होती है ना, जो इंफॉर्मेशन को ट्रेप करती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो डिस्ट्रॉय द सेंसरी सेल्स। फिर उसके बाद में क्या होता है, इस डिजीज के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे चक्कर आने लगते हैं, वोमिटिंग होने लगती है। सिम्टम्स क्या होंगे, यानी क्या पता चलेगा कि मेनियसिस डिजीज हो गई है, तो अपने ईयर के अंदर से एनी टाइम घंटी बजने की आवाज आएगी, ऐसे लगे घंटी बजे, तो कंटिन्यू वॉइस द बेल इन द ईयर। घंटी बजती है ना, बेल, रिंग बजने की आवाज आती रहती है एनी टाइम इसके अंदर। फिर उसके बाद में अपन करते हैं, एक रह गया ईयर इन्फ्लामेशन, ईयर के अंदर सूजन आ जाती है। तो ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन भी किसकी, यानी इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। तो वायरस से भी हो सकता है इन्फ्लामेशन, बैक्टीरिया से भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या, इसमें क्या हुआ कि पेन होने लगेगा, सुनाई नहीं देगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तब। फिर उसके बाद में एक होता है मिडल ईयर में बी एक्वर्ड और मे बी ओल्ड, यानी मिडल ईयर क्या होता है, यानी वो पुराना है नया, तो एलर्जी हो जाती है इसमें, पेन होने लगता है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी सुनाई नहीं देगा, परमानेंटली क्या हो जाएंगे, डेफेंस हो जाएंगे, क्रोनिक डिजीज हो जाते। तो ज्यादा को ज्यादा रोल नहीं होता इन डिजीज का, बस आपको नॉर्मली देखनी है डिजीज की। लेब्रिंथिसिस के अंदर वायरस डिजीज है, बहरा हो जाता है, उसको सुनाई नहीं देता। मेनियसिस जो डिजीज होती है उसमें एम्पुला और कोकलिया की सेंसरी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो क्या है, फिर सुनाई नहीं देगा। फिर यानी इसका सिम्टम्स क्या होगा, एनी टाइम घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। इन्फ्लामेशन जब हो जाता है तो पेन होने लगता है, ठीक है, सुनाई नहीं देता है, ये सभी इसके सिम्टम्स हो जाएंगे। अब अपन ईयर से टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो अपन टॉपिक की बात करेंगे वो रहेगा टंग। क्या टॉपिक रहेगा, टंग। ठीक है, टेस्ट, क्या काम होता है, फूड का टेस्ट बताते, गैस्ट्रो रिसेप्टर है ये। ठीक है, अब देखिए टंग में अब ज्यादा कुछ नहीं देखना, टंग के अंदर अपन ऐसे देखते हैं, टंग नॉर्मली स्टडी करेंगे बस। टंग, इसका ये वाला पार्ट होता है फ्री,
जिसको अपन मूव करते हैं। ये पीछे से किससे जुड़ा रहता है, फेरिंग से जुड़ा रहता है। साइड वाला कौन सा पार्ट हो जाता है, लेटरल पार्ट हो जाता है। अब जो टेस्ट, इसके ऊपर क्या पाई जाती है, टेस्ट बड पाई जाती है, जो फूड का क्या बताती है, टेस्ट बताती है। आपको बताना है कि जो टंग होता है वो एक टाइप का गैस्ट्रो रिसेप्टर होता है टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ द फूड, ठीक है, टू कनेक्ट दैट, टू कंटेन द टेस्ट बड फॉर द टेस्ट ऑफ द फूड, यानी कि अपने पास में क्या रखती है, टेस्ट बड रखती है, जिससे फूड का टेस्ट पता चलता है। देखिए अभी अब कौन सा पार्ट क्या क्या टेस्ट करवाता है वो थोड़ा ध्यान में रखिए। पीछे वाला जो पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट, ये रेस्पॉन्सिबल है बिटर, स्वाद कड़वा, ठीक है। फिर फ्री वाला पार्ट रह गया एक लेटरल, है ना। तो पोस्टीरियर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बिटर के लिए। लेटरल किसके लिए, शोर, खट्टा, खट्टे के लिए। और जो फ्री वाला जो पार्ट होता है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मिठाई यानी स्वीट और साल्टी। याद रह जाएगा। इतना ही ध्यान रखना है कि गैस्ट्रो रिसेप्टर है, फूड का टेस्ट बताती है, इसमें टेस्ट बड पाई जाती है ना। जो ये टेस्ट बड होती है इसमें केमिकल सेंसरी सेल्स पाई जाती है, केमिकल सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है, जो फूड का क्या बताती है, टेस्ट। पीछे वाला पार्ट बिटर के लिए, साइड वाला पार्ट खट्टे के लिए नहीं, शोर के लिए। आगे वाला जो फ्री अपन मूव करवाते हैं जिसको, वो वाला पार्ट किसके लिए हो जाएगा, मिठाई यानी स्वीट और साल्टी के लिए। चलिए आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉप, एक सेंस ये हो गया। नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन रहेगा वो रहेगा नोज, ऑल्फैक्टरी। नेक्स्ट कौन सा है, नोज, जिसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। यानी कि क्या काम है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का, स्मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। किससे रिलेटेड, स्मेल। अब इसमें क्या होता है कि जो नोज जो होता है उसमें एपिथेलियम के, यानी सेंसरी एपिथेलियम है, वो किसी भी केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं, यानी स्मेल के केमिकल के कांटेक्ट में से नोज है, नोज के अंदर एपिथेलियम ऑफ सेंसरी जो सेल्स होती है वो किसके कांटेक्ट में आती है, स्मेल से रिलेटेड केमिकल के कांटेक्ट में आती है, और जिससे हमें कोई भी जो स्मेलिंग पावर है उसका पता लग जाता है। तो ध्यान रखना, सेंसरी एपिथेलियम जो होता है वो स्टिमुलेट होता है। तो आपको पूछ ले कि नोज के अंदर स्मेल का पता कहाँ से चलता है, तो एपिथेलियम ऑफ द सेंसरी सेल्स, जो क्या करती है, फूड के अंदर जो भी केमिकल प्रेजेंट है या फिर स्मेल के अंदर जो भी केमिकल प्रेजेंट होता है उनको ट्रैप करने का काम करते हैं। तो एक ही नाम ध्यान में रखना है आपको, एपिथेलियम ऑफ द सेंसरी सेल्स। नेक्स्ट कौन सा बच गया, स्किन। नेक्स्ट टॉपिक क्या रह गया, स्किन। स्किन क्या करवाती है, फील, क्या करवाती है, फील करवाने का काम किसका होता है, स्किन का होता है। कि हमें देखिए जो भी सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है ना, अपन जो भी फील कर पा रहे हैं वो फील कौन करवाती है, स्किन करवाती है। जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर भी क्या पाई जाती है, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है। सेंसरी जो सेल्स प्रेजेंट होती है ये रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन को ट्रैप करती है और हमें क्या है, फील होता है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि स्किन जो होती है उसके लास्ट कॉर्नर पे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है, जो हमें टच से रिलेटेड, यानी ठंड लग रही है टच, ठीक है, टच है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड है, वार्म है ना, अपन जो भी फील कर रहे हैं वो, यानी एयर चल रही है, एयर ठंडी है कि गर्म है, अपन जो भी फील करते हैं वो सब किसका काम होता है, स्किन का काम होता है। तो आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना इसके अंदर। फिर एक पॉइंट आपको ध्यान देखिए, एक तो अपन भूख लगती है, हैंगर लगती है ना हमें भूख, तो एक थ्रस्ट। ये सब बातें हमें कहाँ से पता चली कि हमें क्या लगी है, भूख लगी है, अपन हैंगर है ना, हैंग्री है अपन। तो हैंगर से रिलेटेड जो सेंसरी सेल्स होगी वो कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक,
ये ध्यान में रखिएगा। अपन को भूख लगी है ना, ये बात कहाँ है कि जो स्टमक के अंदर जो सेंसरी सेल्स होती है वो हमें एनालाइज करवाती है, पहचान करवाती है, बताती है कि हमें अब क्या लगी है, भूख लगी है। फिर थ्रस्ट, प्यास के लिए अपन ये देखते हैं कि हमें प्यास का कैसे पता चलेगा कि हमें अब क्या लगी है, प्यास लगी है। तो इसके लिए जो फेरिंग्स होती है, हाँ, फेरिंग्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं, जो हमें क्या बताते हैं कि अब हमें क्या लगी हुई है, प्यास लगी हुई है। फिर उसके बाद में अपन थक जाते हैं, तो ये मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मसल्स के जो सेंसरी सेल्स है वो बताते हैं कि अपन अब क्या हो चुकी है, थकावट महसूस हो रही है हमें। तो ये टॉपिक था 27 का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।